सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 3 वे टू स्वैप 2 नंबर। सो गाइज आपने कॉलेज में या कहीं पे कोचिंग वगैरह किया हो या यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह आप देख रहे होंगे, तो उसमें आप बेसिकली स्वैपिंग करने के तरीके बताते हैं, जहाँ पे आप टेम्पोररी वेरिएबल एक लेते हो और वहाँ से आप ए बी को स्वैप कर सकते हो। बट इसके अलावा दो और भी तरीके होता है। इन केस लेट सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे आपको बोल दिया गया कि आप टेम्पोररी वेरिएबल ना लेकर आपको स्वैपिंग करना है, तो आप कैसे करोगे? तो डू अनदर वे टू डू इट। तो गाइस बेसिकली यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे जो ओल्ड वाले जो टेक्निक यूज करते थे, तो उसको डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर कोड को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्वैप कर सकते हैं। कोड का भी एग्जांपल करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहला जो है वो मैं डिस्कशन करूंगा, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमारा पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 8। ओके, अभी इसको हमें स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू हमारा 8 आ जाना चाहिए एंड बी इक्वल टू 5 हो जाना चाहिए। स्वैपिंग का मीनिंग ये होता है। जिसको नहीं पता है उसके लिए चलो बता दी। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो पुराना जो तरीका होता है उसका यूज करके करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेते थे। ठीक है, उसमें ए का वैल्यू असाइन कर देते थे और फिर ए के अंदर क्या करते थे, बी को असाइन कर देते हैं एंड देन फाइनली बी के अंदर जो हमारा वैल्यू होता है उसको हम लोग बी को टेम्प के अंदर जो वैल्यू होता है उसको असाइन कर देते थे। तो इस तरीके से पहला तरीका जो हम लोग स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, ये तरीका हो गया। चलो इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले असाइन होगा हमारा टेम्प में। तो टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगा? टेम्प में ए आ जाएगा, यानी ए का वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, एंड ए इक्वल टू हमारा बी। तो बी का वैल्यू यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 8 है। चलो, और फाइनली बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? बी में क्या टेम्प वाला वैल्यू असाइन हो जाएगा जो कि हमारा 5 है। तो फाइनली इस तरीके से जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आ गया, यानी ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू 5 हो गया। ये तो फाइनल हो गया। चलो, अनदर तरीका क्या है स्वैपिंग करने का? तो सेकेंड वे है वो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करके। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करके कैसे करते हैं वो पहले देखेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करने के लिए चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल ए इक्वल टू प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेता हूँ एंड बी इक्वल टू हमारा 8 है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करके जो लॉजिक है हमारा, सबसे पहले क्या करते हैं, ए में हम लोग ए को ए माइनस बी करते हैं। ठीक है, ए में ए से सब्ट्रैक्ट करते हैं बी को। ठीक है, तो और उसके बाद हमारा b का जो वैल्यू हो जाता है वो हमारा a प्लस बी हो जाता है। ओके, एंड फाइनली हमारा a का जो वैल्यू हो जाता है वो b माइनस ए करेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्वैपिंग सक्सेस हो जाएगा। अब इसी को हम लोग चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या हमारा स्वैपिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a में हम लोग क्या साइन करेंगे? a माइनस बी, यानी 5 माइनस 8 करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा करंट वैल्यू ए का क्या है? -3 हो गया। चलो, अब बी को क्या करना है? ए प्लस बी करना है। तो ए का जो हमारा करंट वैल्यू है वो हमारा क्या है? वो -3 है एंड प्लस करना है बी को। तो बी का जो हमारा करंट वैल्यू है क्या? बी को हमने अभी अपडेट नहीं किया, तो बी का वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? बी के अंदर अब 5 स्टोर हो गया एंड फाइनली हमारा ए के अंदर क्या करना है? b माइनस ए। तो b का जो वैल्यू है हमारा करंट वैल्यू, अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने जो अपडेट किया वो हमारा क्या आ रहा है? 1 मिनट, इसको सॉरी चलो इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, अभी b का हमारा करंट वैल्यू क्या है? b का हमारा करंट वैल्यू है 5। तो 5 माइनस, ठीक है, और -3। ए का हमारा जो करंट वैल्यू है b माइनस ए करना है, तो ए का करंट वैल्यू क्या है? -3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 8 का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आएगा। तो यहाँ से जो हमारा स्वैपिंग का जो आउटपुट है, यानी b इक्वल टू 5 जो हमारा टारगेट था एंड a इक्वल टू हमारा 8 कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से भी आप इस लॉजिक का यूज करके स्वैपिंग कर सकते हो। एक और भी तरीका है जिसमें लेट सपोज आपको इंटरव्यूअर अगर बोल दे इन केस कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी यूज करके स्वैप नहीं करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो तीसरा जो कि जॉर ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर, जिसको बीट वाइज ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अगर किसी को बीट वाइज ऑपरेटर नहीं पता है तो चलो मैं यहाँ पे आपको रिविजन दे देता हूँ। तो लेट सपोज कि ए और बी आपके पास 2 इनपुट है एंड अगर ए XOR बी करते हैं,
ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्सॉर, ये सिंबल यूज़ करते हैं एक्सॉर बी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। लेट्स सपोज जब हम लोग इनपुट 0 0 देते हैं तो ए एक्सॉर बी करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। एंड अगर 1 0 इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट 1 आएगा, एंड 0 1 इनपुट देते हैं तो भी हमारा आउटपुट 1 आएगा। अगर 1 1 इनपुट देते हैं यानी ट्रू आउटपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। तो ये हमारा बेसिक जॉर ऑपरेशन का लॉजिक है। तो इसका यूज़ करके आप कैसे कर सकते हो, चलो उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा केस में सिनेरियो में क्या था, a = 5 एंड b = हमारा 8 है, ओके। इसको स्वैप करना है। तो सबसे पहले जॉर में क्या करते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 5 का बाइनरी हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 0 1, ठीक है। 8 का बाइनरी क्या हो जाएगा हमारा, 1 1 0 0। तो इस तरीके से हमारा 8 का बाइनरी हो गया। अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए जो हम लोग यहाँ पे टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, जो लॉजिक यूज़ करने वाले हैं, वो a = a एक्सॉर b एंड b = a एक्सॉर b एंड a = a एक्सॉर b, ये हमारा लॉजिक होने वाला है। तो चलो इसी चीज़ को देखते हैं। तो a = a एक्सॉर b करना है। तो a एक्सॉर a का वैल्यू 5 एंड 8 है। तो फिलहाल हमें a = क्या हो जाएगा, 0 1 0 1। इसको एक्सॉर करना है b के साथ, तो यानी b से करेंगे तो 1 0 0। तो अभी अगर इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, तो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ऊपर लॉजिक में हमने जॉर ऑपरेशन पढ़ा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, अगर 0 0 करते हैं तो हम लोग क्या होता है, 0 एंड 0 इनपुट देते हैं तो हमारा 0 होता है, एंड 0 1 देते हैं तो 1 होता है। तो फिलहाल हमारा दोनों का लास्ट डिजिट क्या है, एक का लास्ट डिजिट 1 है, दूसरा का 0 है, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 0 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 0 यानी हमारा 1 हो जाएगा, एंड देन फाइनली है 0 1 यानी हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, 8 4 12 1 13 यानी 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ए के अंदर में हमारा ए स्टोर हो गया। अभी फिर से क्या करेंगे, b = a एक्सॉर b करना है। तो फिलहाल जो हमारा a का जो करंट वैल्यू है वो हमारा 13 है। तो इसका अगर हम लोग बाइनरी लिखेंगे तो 1 1 0 1, ओके। एंड इसका जॉर करना है b के साथ। तो b का वैल्यू हमारा क्या है, 1 0 0, ठीक है। तो इसको अगर आप जॉर करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 0 1 हो जाएगा, एंड 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर 1 0 1 हो जाएगा, एंड 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे, बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 5। तो अभी हमारा b के अंदर 5 आ गया। फिर से हमें क्या करना है, एक बार और a और b करना है और उसको a में स्टोर करना है। तो a और b करेंगे तो हमारा a के अंदर फिलहाल करंट वैल्यू, a का करंट वैल्यू क्या है, 13 है। यहाँ पे आपने देखा, आपने कैलकुलेट किया है ये वाला वैल्यू। तो 1 1 0 1, इसको जॉर करना है b से। तो b का जो करंट वैल्यू है वो हमारा 5 है, ठीक है, क्योंकि अपडेट हो गया है। तो b का करंट वैल्यू को अगर हम लोग करेंगे 0 1 0 1, तो अगर इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो लास्ट का डिजिट 1 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर है 0 0 तो 0 हो जाएगा, एंड फिर 1 1 है तो 0 हो जाएगा, एंड फिर क्या है हमारा 1 1 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो कि हमारा a का जो वैल्यू है आफ्टर स्वैपिंग 8 आ रहा है, एंड b का वैल्यू है वो 5 आ रहा है, जो कि इनिशियल वैल्यू हमारा a का 5 था, b का 8 था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। तो गाइस चलो इसको कोड पे हम लोग कोड करके देख लेते हैं। गाइस इट डजेंट मैटर कि आप C++ या जावा पाइथन यूज कर रहे हो, लॉजिक सेम होगा सब जगह। हाँ, मे भी फंक्शन लिखने का तरीका अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ जावा, जो कि बहुत ही सिंपल एक नॉर्मल सा स्वैप फंक्शन क्रिएट किया हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, जिसको जावा का नॉलेज नहीं है वो भी सीख लेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस टाइम सेव करने के लिए मैं आप कोड को लिख रखा हूँ। बहुत ही बेसिक सा फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, जैसा कि आप एडिटर पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है। मेन फंक्शन के अंदर में मैं स्वैप नाम का जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया हूँ उसके अंदर a एंड b का वैल्यू पास करना है, एंड देन वो लॉजिक हम लोग लिखे हैं, ठीक है।
तो ये बहुत ही सिंपल है। उससे पहले स्वैपिंग से पहले मैं ए बी का वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। आफ्टर द स्वैपिंग मैं ए एंड बी का वैल्यू को शो कर रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो सबसे पहला लॉजिक जो हम लोग पढ़े थे टेम्प वेरिएबल का यूज़ करके स्वैपिंग, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो इसको रन करते हैं, तो क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल अगर आप देखे हुए यहाँ पे ए का वैल्यू 52 है एंड बी का वैल्यू 80 है। तो आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करके आप चेक कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हमारा बिफोर स्वैप ए का वैल्यू 52 एंड बी का वैल्यू 80 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर स्वैप बी का वैल्यू, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी दिस लॉजिक, हमारा ए का वैल्यू 80 हो जा रहा है, बी का वैल्यू 52 हो जा रहा है, ठीक है। चलो इसको अब इस पर्टिकुलर लॉजिक को कमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉजिक हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग पढ़े थे एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, इसका यूज़ करके हम इस लॉजिक का यूज़ करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे वैल्यू में भी मैं चेंज कर देता हूँ, जो मैं लिया था आपका लॉजिक पढ़ते समय, ठीक है। तो ए का वैल्यू मैंने 5 लिया था और बी का वैल्यू मैंने 8 लिया था। तो इस तरीके से अभी चलो फिर से इसको रन करते हैं, रीरन करते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा लॉजिक सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। इस चीज़ को आप डिबग करके भी चेक कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हैं बिफोर स्वैप हमारा ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 8 एंड आफ्टर स्वैप ए इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू 5 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड लॉजिक भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट जो हम लोग लॉजिक पढ़े थे वो जॉर का यूज़ करके, तो उसका यूज़ करके भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो चलो मैं इस प्रोग्राम को रीरन करता हूँ और ये हमारा रीरन हो रहा है। तो गाइस आफ्टर रीरन गाइस देख सकते हैं ये भी हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो गाइस ये था बेसिक तरीका जो कि आपने माइट भी आप नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नया हो तो जावा से रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अपकमिंग डेज में आप यहाँ पे आपको जावा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।